हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज आपके बीच में ईवीएस की क्लास लेके आए हैं जो यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, क्योंकि यूपी टेट का एग्ज़ाम डेट जनवरी में डिसाइड किया गया है प्यारे दोस्तों 2026 में। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग अभी से अपनी कमर कस लीजिए और यूपी टेट की तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को समझिएगा प्यारे दोस्तों, उसके बाद सही विकल्प का चयन करिएगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है। प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है प्यारे दोस्तों। ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों में से कोई नहीं, ई इनमें से दोनों। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का जो पिरामिड होता है प्यारे दोस्तों, वह सीधा बनता है। देखिए, मैं आपको पिरामिड बना के दिखा दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों। ये हमारा पिरामिड हो गया और इसमें उत्पादक उत्पादक और उसके बाद यहाँ पे उपभोक्ता उपभोक्ता। तो ये जो पिरामिड है प्यारे दोस्तों कैसा है? यह पिरामिड सीधा है। अभी मैं आगे प्रश्न आएगा कि पिरामिड कैसे उल्टा बनता है, हम वो भी आपको दिखाएंगे प्यारे दोस्तों। चलिए सेशन का अगला क्वेश्चन, प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है प्यारे दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे प्यारे दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ए सदैव उल्टा, बी सदैव सीधा, डी पहले उल्टा बाद में सीधा, डी किसी भी प्रकार का नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, सदैव सीधा होता है। परितंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है प्यारे दोस्तों, वह सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों। यहाँ उत्पादक हो जाएगा, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उसके बाद जो है वह अपघटक होता है प्यारे दोस्तों। लास्ट में क्या होता है? अपघटक। यह ऊर्जा का पिरामिड है प्यारे दोस्तों, और ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा ही होता है। सेशन का अगला क्वेश्चन, एक तालाब परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि एक तालाब परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है प्यारे दोस्तों। तो ए सीधा, बी उल्टा, सी उल्टा सीधा, डी किसी प्रकार का। तो प्यारे दोस्तों, तालाब में परितंत्र जीव भार का पिरामिड जो होता है वह कौन सा होता है, कैसा होता है प्यारे दोस्तों? हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। वह उल्टा होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जीव, देखिए उल्टा होता कैसे होता है, हम आपको पिरामिड बना के दिखा दे रहे हैं।
यहाँ पे कीड़े कीड़े मकोड़े पाए जाएंगे। फिर उसके बाद छोटी मछली, उसके बाद बड़ी मछली। तो प्यारे दोस्तों, एक तालाब में परितंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है वह उल्टा होता है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, घास मरुस्थल तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है प्यारे दोस्तों, घास स्थली तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। ए सदैव उल्टा होता है, बी सदैव सीधा होता है, सी कभी उल्टा कभी सीधा, डी सभी प्रकार का। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, सदैव सीधा होता है। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ए एक दिशी होता है, बी द्विदिशी, सी चतुर्दिशी, डी त्रिदिशी। तो प्यारे दोस्तों, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो खाद्य जाल में प्यारे दोस्तों ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक दिशी होता है। प्यारे दोस्तों, क्या होता है, एक दिशी होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादल का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, कौन सा वह मंडल है। प्यारे दोस्तों, ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान व आंधियों का होना पाया जाता है, प्यारे दोस्तों वह कौन सा मंडल है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, वह क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में आंधी, तूफान, वर्षा, बादल बनना, ये सारी घटनाएं होती हैं प्यारे दोस्तों, किस मंडल में होती हैं। तो क्षोभ मंडल में होती हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। समताप मंडल में क्या होता है। समताप मंडल में प्यारे दोस्तों प्रश्न बनता है कि हवाई जहाज को उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल दशाएं किस मंडल में पाया जाता है। तो वह समताप मंडल में पाया जाता है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए बी सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल। सेशन का अगला क्वेश्चन, मृदा परिवर्धन को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि मृदा परिवर्धन को क्या कहा जाता है। ए अपरदन, बी ह्यूमस, सी मृदा जनन, डी जल योजन। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। मृदा परिवर्धन को कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, मृदा जनन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है प्यारे दोस्तों, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। ए ऊपरी स्तर में, बी मध्य स्तर में, सी तल स्तर में, डी तीनों स्तरों में से एक समान, तीनों स्तरों में एक समान। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा, ऊपरी स्तर में। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न यूपी टेट में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्यारे दोस्तों। कभी कभी प्रश्न ये भी बनता है कि ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था, या 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए। ए ओडम, बी लिंडमैन, सी टैंसले, डी हैकल। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा।
10% नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, लिंडमैन है। और इन्होंने कब दिया था? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में लिंडमैन महोदय ने ऊर्जा का 10% का नियम दिया था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला में उतनी ही क्या होगी? लंबी होगी। बी अधिक लंबी होगी। सी छोटी होगी। डी अधिक छोटी होगी। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, अधिक लंबी होगी प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है प्यारे दोस्तों। ये भी कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन फिर भी इन सिंपल प्रश्न में लोग गलत करके चले आते हैं। ए पर्णहरित, बी एटीपी, सी सूर्य का प्रकाश, डी हरे पौधे। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जो है प्यारे दोस्तों परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, किसी परितंत्र में होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी परितंत्र में होते हैं, क्या होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ए उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, बी उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी तथा अपघटक, सी पौधे तथा जंतु, डी जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो प्यारे दोस्तों किसी परितंत्र में होते हैं, क्या होते हैं? तो प्यारे दोस्तों किसी परितंत्र में जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से क्या होता है? ए मृदा अपरदन, बी बाढ़ आना, सी सूखा पड़ना, डी उपयुक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है प्यारे दोस्तों? ए गेहूं का खेत, बी आम का बाग, सी घास का स्थल, डी एक्वेरियम। तो प्यारे दोस्तों प्रकृति का मतलब है प्राकृतिक द्वारा, जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है उसको प्रकृति कहते हैं प्यारे दोस्तों, और जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित कहते हैं। तो इसमें प्राकृतिक परितंत्र पूछा है जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है प्यारे दोस्तों, उसको पूछा है। गेहूं का खेत मानव द्वारा बनाया जाता है, आम का बाग मानव द्वारा बनाया जाता है, एक्वेरियम मानव द्वारा बनाया जाता है, लेकिन घास का जो स्थल होता है प्यारे दोस्तों वह प्राकृतिक है, मानव द्वारा नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, जैव मंडल में एक ही जात की संख्या को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद सही विकल्प का चयन करिएगा। प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों, जैव मंडल में एक ही जात की संख्या को कहते हैं। ए जैव समुदाय, बी जैव विविधता, सी जनसंख्या, डी परितंत्र। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जनसंख्या कहते हैं। जैव मंडल में एक ही जात की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों।
सेशन का अगला क्वेश्चन, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ए परितंत्र, बी जैव समुदाय, सी जैव समुच्चय, डी जैव विविधता। तो प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा, उसे जैव समुदाय कहते हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, एक परितंत्र में शैवाल या हरी काई का स्थान होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि एक परितंत्र में शैवाल या हरी काई का स्थान होता है। ए उपभोक्ता, बी उत्पादक, सी अपघटक, डी शाकाहारी। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। एक परितंत्र में शैवाल या हरी काई का स्थान होता है, क्या होता है, उत्पादक होता है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी सर्वाहारी। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग कमेंट करके बताइए, एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों। एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, इसमें कितने लोग होंगे जो डी ऑप्शन को चूज कर रहे होंगे कि सर्वाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा प्यारे दोस्तों, उपभोक्ता होते हैं, क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, चलिए आप लोग 19 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। परितंत्र में बाज का स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि परितंत्र में बाज का स्थान है। ए उपभोक्ता, बी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, सी सर्वोच्च उपभोक्ता, डी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का कितने लोगों का सही जवाब आता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का परितंत्र में बाज का स्थान जो होता है सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, परितंत्र में मानव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना कि परितंत्र में मानव है, क्या है प्यारे दोस्तों। ए सर्वाहारी, बी अपघटक, सी मांसाहारी, डी शाकाहारी। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूपी टेट में पूछे जाने की प्रबल संभावना है प्यारे दोस्तों, और यूपी टेट में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का सही विकल्प का चयन करिए प्यारे दोस्तों। परितंत्र में मानव हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठक को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं। ए जैवमंडल, बी वायुमंडल, सी स्थल मंडल, डी आयन मंडल। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। विश्व के सभी भौगोलिक तंतुओं के संगठन को कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, जैव मंडल कहते हैं प्यारे दोस्तों। क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा। सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करेंगे प्यारे दोस्तों। सभी लोग अपनी तैयारी एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के करेंगे, जिससे कि 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है यूपी शिक्षक भर्ती, उसमें आपका एक सीट कंफर्म हो सके। और 2026 जनवरी में लास्ट में प्यारे दोस्तों यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा। आप लोग अभी से कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू बना के करिए प्यारे दोस्तों, जिससे कि आपका पहली ही बार में यूपी टेट क्वालिफाई हो जाए। तो प्यारे दोस्तों सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।